हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 12 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ डेटा हैंडलिंग। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा है डाटा हैंडलिंग के बारे में प्रीवियस क्लास में। सो हमने सीखा था बार ग्राफ एंड सर्कल ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ कैसे होते हैं, उनके ऊपर बेस क्वेश्चन कैसे आते हैं, एंड सर्कल ग्राफ किस तरीके से दिखाई देते हैं। ठीक है, ये सभी हमने सीखा ना हो। व्हाट वी विल लर्न, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बच्चों पिक्टोग्राफ के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बार ग्राफ, उसके बाद मोर ऑन सर्कल ग्राफ एंड देन टैली चार्ट। ठीक है, सो इन सभी टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो यहाँ पर आपको एक्सरसाइज गिवन है बच्चों, जो कि आपकी प्रीवियस क्लास से रिलेटेड है, जो भी हमने सीखा था इस चैप्टर में। सो आप इसको सॉल्व करिएगा, चार्ट से रिलेटेड है। उसके बाद हमारा फर्स्ट टॉपिक है बच्चों पिक्टोग्राफ। ठीक है, अ पिक्टोग्राफ यूज पिक्चर्स और सिंबल्स टू रिप्रेजेंट डेटा, यानी कि पिक्टोग्राफ में बच्चों हम रिप्रेजेंट करने के लिए अपने डेटा को पिक्चर्स और सिंबल्स का यूज़ करते हैं। बिफोर ड्राइंग द पिक्टोग्राफ वी मस्ट, यानी कि पिक्टोग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमें जो चीज़ें याद रखनी चाहिए विच इज़ गिव अ टाइटल ऑफ द पिक्टोग्राफ, आपको उसे टाइटल देना चाहिए। एंड सेकेंडली डिफाइन ईच सिंबल, और हर एक सिंबल को डिफाइन करना है एंड स्टेट विद व्हाट इट्स रिप्रेजेंट, और आपको बताना है कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में सीखा है कई बार। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल में देखते हैं, कविता है 16 साइंस फिक्शन बुक्स। ठीक है, यानी कि उसके पास 16 बुक्स हैं साइंस फिक्शन की, 12 उसके पास पोइट्री बुक्स हैं, 8 इंग्लिश की बुक हैं और 4 हिंदी स्टोरी बुक्स हैं। ठीक है, अलग अलग बुक्स हैं उसके पास। अब उसे ड्रॉ करना है पिक्टोग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव कलेक्शन ऑफ कविता। ठीक है, कविता को अपना कलेक्शन दिखाना है। यहाँ पर हमें गिवन है, इस तरीके से आपको बताना है, डिस्क्राइब करना है। ठीक है, यानी कि 4 बुक क्या है, 1 स्टार के बराबर है। ठीक है, अब हम देखेंगे किस तरीके से हम पिक्टोग्राफ बनाएंगे। कविता है 16 साइंस बुक, इट मीन्स आपको कितने स्टार बनाने होंगे, 4। ठीक है, यानी कि 4 4 16 होते हैं, तो 1 स्टार हमारा 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से 12 को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 स्टार बनाने होंगे, 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 स्टार और 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 स्टार। ठीक है, यहाँ पे बुक्स हैं। ठीक है, साइंस फिक्शन, पोइट्री, इंग्लिश और हिंदी, और नंबर ऑफ बुक्स हमने स्टार्स में दिखाए हैं। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से हमें क्या करना है, पिक्टोग्राफ को बनाना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा बच्चों बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न इन क्लास 4th अबाउट बार ग्राफ, यानी कि क्लास 4 में हमने जो भी सीखा हम उसे थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इन फॉर्म ऑफ अ बार ग्राफ, यानी कि हम न्यूमेरिकल वैल्यू यानी नंबर्स को अपने बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अ बार ग्राफ यूजेस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार्स। ठीक है, यानी कि हम जो बार ग्राफ है उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही बार्स का यूज करते हैं, ऑफ इक्वल विड्थ टू शो द नंबर ऑफ आइटम इन कलेक्शन। ठीक है, जो भी हमारे पास नंबर ऑफ आइटम कलेक्शन होता है उसको शो करने के लिए इन ईच कैटेगरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ बार डायग्राम या बार चार्ट। ठीक है, बार डायग्राम या फिर बार चार्ट भी आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, अलग अलग नेम यहाँ पर गिवन है एक ही चीज के सब। सो द टाइटल ऑफ द बार डायग्राम टेल्स was what is show, यानी कि हमें टाइटल क्या बताता है कि हम क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। एंड लेबल एक्सप्लेन व्हाट द बार्स रिप्रेजेंट, और लेबल बताता है कि वो बार्स जो हैं जो हमने बनाए हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। अ सर्वे वॉज कंडक्टेड टू फाइंड आउट विच कॉलम ऑफ द न्यूज़पेपर द रीडर्स रीड फर्स्ट। ठीक है, यानी कि न्यूज़पेपर का कौन सा कॉलम सबसे पहले पढ़ा जाता है, जो भी उन्हें पढ़ता है। द रिजल्ट ऑफ द सर्वे आर गिवन इन द टेबल बिलो, तो आपको यहाँ पर सर्वे गिवन है, किसमें, नंबर्स में गिवन है। रिप्रेजेंट्स दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, आपको इसे हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में दिखाना है और आंसर करना है जो यहाँ पे गिवन क्वेश्चन है उन सभी के। यहाँ पर सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं टाइटल है, लेबल है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटल भी है, लेबल भी है, हॉरिजॉन्टल हमने क्या लिया है, बार्स लिए हैं। बार्स दिखा रहे हैं कि कौन सी चीज़ अलग अलग रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे कि ये करंट अफेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन। ठीक है, और ये आपका स्पोर्ट्स को, क्रॉसवर्ड को, साइंस को, बिजनेस को और रिव्यूज़ को। ठीक है, येलो पार्ट आपका लाइट येलो रिव्यूज़ को दिखा रहा है। ठीक है,
क्लियर है? तो आप इसका आंसर करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है विच कॉलम इन द न्यूज़पेपर इज रीड द मोस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सा कॉलम पढ़ा जाता है। तो आप देख लीजिए कौन सा आपका बार सबसे बड़ा है। ये हमारा येलो वाला बड़ा है, इट मीन्स हमारा स्पोर्ट्स, तो हमने स्पोर्ट्स का आंसर कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से कम वाले का आप बता सकते हैं, क्रॉसवर्ड है, क्रॉसवर्ड सबसे कम पढ़ा जाता है। ठीक है, सो इसी तरीके से आपको यहाँ पे आंसर करने हैं। सो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज आती है बच्चों। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा लक्ष्मीज मदर वेंट टू अ फ्लोरिस्ट टू बाय फ्लावर्स, शी बॉट द फॉलोइंग फ्लावर्स। ठीक है, यानी कि लक्ष्मी की मदर एक फ्लोरिस्ट के पास गई जो कि फूल बेचते हैं। ठीक है, और उन्हें कुछ फूल खरीदने थे जो कि थे रेड रोजेस, पिंक रोजेस, लिलीज एंड कैरेंशन। ठीक है, सो यहाँ पर उन्होंने 8 रेड रोजेस खरीदे, 12 पिंक रोजेस खरीदे। ठीक है, अलग अलग यहाँ पे नंबर्स गिवन है। नाउ ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव डेटा। ठीक है, और जो आपका 1 फ्लावर है वो 2 आइटम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, 2 फ्लावर को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देख लीजिए। ठीक है, जैसे कि 8 है तो 8 के लिए 4 फ्लावर बनेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, पिक्चर बनानी है, जिससे आपका पिक्टोग्राफ कंप्लीट होगा। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द अमाउंट स्पेंड इन अ मंथ ऑफ वेरियस थिंग्स। ठीक है, एक मंथ में अलग अलग चीज़ों पे जो मनी खर्च हुई है वो आपको यहाँ पर दिखाई गई है। आपको इसे स्टडी करना है और आंसर करना है जो नीचे गिवन क्वेश्चन है। आप इसे अच्छे से एक बार देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस गिवन है और कितने रुपीज़ यहाँ पे एक्सपेंड हुए ये यहाँ पर गिवन है, वर्टिकल आपको बार्स दिए गए हैं। ठीक है, सो सबसे ज़्यादा खर्चा किस पे हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, हाउस रेंट। ठीक है, हाउस रेंट सबसे ज़्यादा खर्चों में बड़ा है। सो हाउ मच मनी डज राम रिक्वायर टू मीट द मंथली एक्सपेंसेस, कितनी मनी उसे चाहिए इन सारे खर्चों को पूरा करने के लिए। तो मैक्सिमम मनी आपको बतानी है, आपको ये सभी मनी ऐड कर देनी है, यानी कि जो जो आपके एक्सपेंसेस है वो सभी आप ऐड कर देंगे। ठीक है, उसी के बेसिस पे आपको इन क्वेश्चन के आंसर करने हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, द टेबल गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ टॉयज अवेलेबल इन टॉय शॉप। टॉय शॉप में ये टॉय अवेलेबल है, नंबर्स में गिवन है। आपको इन्हें करना क्या है, आपको इन्हें कहाँ दिखाना है, टेबल में। सो यहाँ पर रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन यूजिंग अ बार ग्राफ, आपको बार ग्राफ तैयार करना है, रिप्रेजेंट करना है ये सभी इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए। एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टॉयज अवेलेबल इन द शॉप, और आपको बताना है कि टोटल टॉयज कितने हैं शॉप में। उसके बाद जब आप बना लेंगे बच्चों, सो उसके बाद हमारा टॉपिक होगा मोर ऑन सर्कल ग्राफ। ठीक है, सर्कल ग्राफ के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। अ सर्कल ग्राफ इज अ सर्कल चार्ट। ठीक है, सर्कुलर चार्ट होता है वो, इन विच द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, जो अलग अलग सेक्टर में डिवाइड होता है। अ सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, वो सर्कल का ही पार्ट होता है। दैट इज बाउंडेड बाय 2 रेडियस, जो कि 2 रेडियस के से बंधा होता है। एंड द आर्क ऑफ द सर्कल, और जो आर्क होता है उनके बीच में। ईच सेक्टर रिप्रेजेंट अ सर्टेन डेटा। ठीक है, हर एक सेक्टर अलग अलग डेटा को रिप्रेजेंट करता है। सर्कल ग्राफ इज ऑल्सो नोन एज अ पाई चार्ट। सर्कल ग्राफ को बच्चों आप पाई चार्ट के रूप में भी जानते हैं। सो द टाइटल एक्सप्लेन व्हाट द पाई चार्ट शो, टाइटल हमें बताता है कि पाई चार्ट क्या शो कर रहा है। एंड द लेबल इन ईच सेक्टर एक्सप्लेन व्हाट ईच सेक्टर रिप्रेजेंट, और लेबल बताता है कि हर एक सेक्टर हमें क्या दिखा रहा है। लेट्स लर्न हाउ टू रीड सर्कल ग्राफ। सर्कल ग्राफ को या पाई चार्ट को हम किस तरीके से रीड करेंगे, लेट्स सी, एग्जाम्पल से समझते हैं। सो लुक एट द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जैसे कि फर्स्ट वन, विच गेम इज प्लेड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा गेम कौन सा खेला गया है स्टूडेंट्स के द्वारा। तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे बड़ा सेक्टर है यहाँ पर ये वाइट, विच इज़ क्रिकेट। तो क्रिकेट हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेला गया है। द बिगेस्ट सेक्टर इज फॉर क्रिकेट। इट शोज दैट क्रिकेट इज प्लेड बाय द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ठीक है, क्लास के सारे ज़्यादातर बच्चे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। उसके बाद विच इज़ द सेकेंड फेवरेट गेम, यानी कि क्रिकेट से कम छोटा, थोड़ा सा छोटा कौन सा है, विच इज़ फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल इससे थोड़ा छोटा है। सो फुटबॉल खेला जाता है सेकंड पे। एंड विच इज़ द लीस्ट फेवरेट, सबसे कम कौन सा गेम खेला जाता है। तो सबसे कम यानी कि सबसे छोटा सेक्टर कौन सा होगा, टेनिस। सो टेनिस हमारा जो है वो गेम सबसे कम खेला जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना। सो इस तरीके से हम पाई चार्ट को रीड करते हैं बच्चों। ठीक है, अब हमने पाई चार्ट को रीड करना सीखा है, तो इसी तरीके से आप क्या करते हैं, रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं इसको। अगर आपको यहाँ पर गिवन होगा, रेखा आस्क हर क्लासमेट टू राइट डाउन दियर फेवरेट कार्टून शो। ठीक है, उसने कहा कि आप अपना फेवरेट कार्टून का नंबर लिखिए। जैसे टॉम एंड जेरी कितने स्टूडेंट देखते हैं, 2 स्टूडेंट्स। ठीक है,
अब इसी इंफॉर्मेशन को आपने क्या कर दिया, यहाँ पर शो कर दिया पाई चार्ट में, ठीक है। क्लियर है इतना? सो इसी के ऊपर बेस्ड आपको फिर इसके आंसर करने हैं जो कि यहाँ पर गिवन है। उसके बाद आती है बच्चों एक्सरसाइज, ठीक है, आपसे इसी से रिलेटेड है। फर्स्ट वन इज स्टडी द पाई चार्ट ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन, यानी कि आपको पाई चार्ट ऑलरेडी गिवन होगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर करने हैं, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद अगेन आपको क्या दिया हुआ है, द गिवन ग्राफ शोज द डिफरेंस गेम, आपको यहाँ पे अलग अलग गेम दिख रहे हैं जो कि स्टूडेंट द्वारा खेले गए हैं। एंड ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो आपको सिंपली क्या करना है, अभी पाई चार्ट को रीड करना है और क्वेश्चन के आंसर करने हैं, ठीक है। सो इस यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है, विच इज़ डेटा हैंडलिंग। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, विच इज़ सो इंटरेस्टिंग एंड ईजी। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।